अक्सर ये देखा जाता है कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये निर्णय कब होता है कि हम आरडी में पैसा लगाएं या एफडी में पैसा लगाएं। ये अमूमन जितने भी नए इन्वेस्टर हैं या जो पहली बार अपना पैसा सेविंग में लगाना चाह रहे हैं या पहली बार अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके बीच में ये कॉमन प्रॉब्लम है। आरडी एफडी में वो झूल रहे हैं। पर मैंने 2-3 वीडियो जो इससे पहले बनाए हैं, आप उनको भी देखेंगे तो आपको उसमें एक जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा कि अगर कम पैसा है तो आप कम पैसे को धीरे 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 करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। उस बड़े पैसे को फिर आप एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एफडी जो है वो फिर या तो आपको 1 साल के लिए मिलेगी या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जैसा आपको आपको उसका पैसा लेना हो, जैसा आपका गोल हो। तो ये तो एफडी का मैटर है। तो ये जो आपके बीच में इन्वेस्ट करने का जो कंफ्यूज हो रहा है, ये कंफ्यूज पहले दूर करें। आरडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आरडी में आप छोटा छोटा पैसा करके उसको बड़ा बनाते हैं, और एफडी में एक मुश्त पैसा, मान लेते हैं आपके पास 25,000 रुपये का हिस्सा आया, 50,000 आया तो आपने उसको 1 साल के लगा दिया, 2 साल का ऐसी 50, 1 लाख, तो वो पैसा फिर ज़्यादा बन के आता है। लेकिन फ़ायदा किस में है? अब फ़ायदा पूछते हैं। फ़ायदा अगर आप ना जानना चाहते हैं तो आरडी से ज़्यादा फ़ायदा एफडी में होगा, श्योर सी बात है, क्योंकि एफडी में आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। अभी जो पोस्ट ऑफिस के जो रेट हैं वो आरडी के रेट में आपको बता दूं, 1 साल के लिए अगर आप अपनी एफडी करते हैं तो आपको 6.9 पर एनम उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के उसका आपको फिर लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलेगी। ऐसे अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो फिर आपको वो 2 साल वाली जो है 7.0 यानी 7% का पर एनम उसमें इंटरेस्ट रेट लगता है। फिर ऐसे आप 3 ईयर की एफडी करते हैं तो वो 7.1, फिर ऐसे 5 ईयर की 7.5, तो 7.5% यानी आपको मैक्सिमम 7.5% इस समय पोस्ट ऑफिस दे रहा है। तो ये बड़े फ़ायदे हैं एफडी में, और लंबे समय के लिए आप निवेश करते हैं तो फिर लंबा उसका जो आप रखेंगे, टेन्योर रखेंगे, उसका लाभ भी उतना ही आपको एक मुश्त वो पैसा ब्याज के रूप में ज़्यादा दिखाई देगा। अब आरडी में जो बात कर रहे हैं हम, आरडी भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल 5 साल होती है मैक्सिमम। तो आरडी में जो अभी रेट चलते हैं पोस्ट ऑफिस को जो रेट चल रहे हैं इस समय, जो लेटेस्ट अक्टूबर, जो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो आपका 3 महीने वाला टाइम है, इसमें 6.9 सेट किए हुए हैं उन्होंने। तो 6.9 और आरडी में जो रेट है, लेकिन आरडी के का एक नुकसान मैं आपको बता दूं, एक नुकसान भी है इसमें। अगर आप अभी आरडी करते हैं वो भी 5 साल के लिए, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करेंगे जो अभी चल रहा है 6.9 पर, तो वो फिर 5 साल तक 6.9 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आरडी आप सोच समझ लें कि इस समय हो सकता है अभी मार्केट अप होगी, अभी तो डाउन चल रही है मार्केट। अभी जो नया वाला टेन्योर स्टार्ट होगा, जिसमें अगली जो आएगी तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में, उसमें उम्मीद है कि रेट आपके बढ़ेंगे। तो ये, लेकिन आरडी में ये है कि आपको छोटे से, आपके पास छोटा 50 रुपये, 100 रुपये से भी आप आरडी स्टार्ट करके बड़ा कॉर्पस बना लें। तो ये वाला जो है इस कन्फ्यूज को निकाल दें। पैसा एक मुश्त है और आपको लगता है कि अभी इस पैसे का मुझे 1 साल 2 साल कोई कहीं ये पैसा मेरा उपयोग में नहीं आना है, तो आप जाहिर सी बात है आरडी में जाइए। आपके पास पैसा है ही नहीं, आपने नई नई अभी पैसा कमाना शुरुआत की है, नई नई आपकी जो इनकम हो रही है, नई जॉब आपको लगा हुआ है, तो बेसिकली मेरी जो राय रहेगी, क्योंकि मैं इसमें जो रिसर्च के बेस पर ही बात कर रहा हूँ, तो वो आप आरडी में इन्वेस्ट करें। आरडी आप 1 साल से लेकर 5 साल का कोई भी विकल्प चूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक बड़ा कॉर्पस होगा, उस बड़ा कॉर्पस को आप एफडी में कन्वर्ट करेंगे, और श्योर सी बात है आरडी से एफडी बनेगी, एफडी से आरडी नहीं बनेगी। ये चीज़, ये वाला जो है ना कन्फ्यूज, ये बिल्कुल ही माइंड से निकालते हैं। ये खासकर मैं आपको देख रहा हूँ कि अभी जो यूथ हमारे हैं या जो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, जैसे किसी पे मॉल पे कोई जॉब कर रहा है, या किसी जो रेस्टोरेंट पे कोई काम करता है, या कहीं पे किसी शॉप में कोई काम कर रहे हैं, या कुछ भी आप छोटा जॉब माने, छोटा जॉब का मतलब अंडर 10,000 से अंडर
अच्छा दिन हम मानते हैं, तो वो उनके लिए तो आर डी बेहतर विकल्प है। वो अपनी 100 रुपये की आर डी स्टार्ट कर लें और 5 साल तक उसको रखें, तो वो बढ़िया आपको 1 लाख रुपये आसानी से 5 साल में बना के दे देगी। तो ये चीज़ें अब आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि आर डी और एफ डी का ये जो खेल है ये ऐसे बनता है। आप भी अपने जो आपका जो सजेशन है आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, मैं आपको और बेहतर जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर में आपको जो है उसी जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो क्योंकि अब आपके अंदर क्या चल रहा है वो तभी पता चल पाएगा जब आप अपनी बात मुझे बताएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% उस बात का सही और सटीक जानकारी के साथ अच्छा सॉल्यूशन दूँ, ताकि आपको कहीं से कहीं तक नुकसान ना हो। तो फिलहाल इस चीज़ का जो है कंफ्यूज जो नए इन्वेस्टर मैं जिसको जान पा रहा हूँ अभी, जिसको मैं अभी लगभग जो हो समझता हूँ, मैं जब पोस्ट ऑफिस बैंकों में देखता हूँ तो वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज किससे करें। और एक चीज़ और जोड़ दूँ मैं इसमें, आर डी और एफ डी जब आप करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक में, तो वहाँ पर एक चीज़ और है, वहाँ पर आपको ये लगता है कि हम एजेंट के थ्रू करें या स्वयं करें। एजेंट अगर आपके जान पहचान वाले हैं तो एफडी आप जो एजेंट के बेस पर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो वहाँ पर एक जो है कॉशन मनी देते हैं। कॉशन मनी का मतलब कुछ जो उनको जो मिलते हैं बेनिफिट, उसका वो थोड़ा बहुत आपको लाभ देते हैं। ठीक है, ये तो आपको एजेंट से करने में फ़ायदा मिलेगा। और वैसे आप डायरेक्ट जाके करते हैं तो शायद फिर वो आपको लाभ नहीं मिले। और आरडी आप स्वयं भी जाके करें तो भी ठीक है, और किसी एजेंट के थ्रू करते हैं तो उसमें क्या है कि उस एजेंट को आपके आरडी से कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो यानी उससे उसकी भी थोड़ी बहुत आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो आपका अपना विवेक है, ऐसा नहीं कि आप एजेंट से करें, लेकिन एजेंट से करें तो इस बात की ज़रूर ध्यान दें कि अपनी पासबुक को रेगुलर चेक करें। आपने जो पैसा जमा किया है क्या एजेंट ने उस पासबुक को आपके खाते में जमा किया नहीं किया है वो ज़रूर देख लें, उसकी एंट्री की। कई बार मैं देखता हूँ कि एजेंट लोग ओरिजिनल पासबुक जो जो पैसा जिसने लगाया है उसको नहीं देते हैं, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी मांग लें। और जब वो पैसा जमा करता है तो उसका मैसेज प्रॉपर आप तक आ रहा नहीं आ रहा वो जरूर चेक कर लें। अगर मैसेज नहीं आ रहा और फोटोकॉपी भी देने में वो आनाकानी करते हैं एजेंट, तो फिर थोड़ा सा मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो गड़बड़ प्रतीत होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा हुआ है, कई जगह फ्रॉड भी ऐसा होता है, लेकिन आप जान पहचान वालों से ही आरडी एफडी में निवेश कराएं। और उसको उसकी क्रॉस टैली के लिए भी आप चाहें तो जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे आप क्रॉस टैली करा रहे हैं कि फलाना फलाना मेरा ये अकाउंट नंबर है, क्या इसमें इस महीने तक इतना जमा हुआ है, या ये आरडी मेरी है, क्या ये आरडी मेरी कंटिन्यू इतना पैसा है या नहीं है। वो तमाम चीज़ें वो आप वहाँ पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उनसे टैली कर सकते हैं।